अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद याहिया और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे चाइल्ड टेंट्रम्स में, यानी ज़िद्दी बच्चे जो होते हैं हमारी फैमिलीज़ में, या कोई भी बच्चा किसी फैमिली में जो ज़िद हो, जो ज़्यादा लाड में पला बड़ा हुआ हो, वो जब ज़िद्दी बन जाते हैं तो उस चीज़ को कैसे डील किया जाए और एक बच्चा ज़िद्दी कैसे बनता है। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं चाइल्ड टेंट्रम्स। देखिए, पहली बात, एक बच्चा माँ बाप की ज़िंदगी में सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। सो नेचुरली हर माँ बाप ये चाहते हैं कि वो उनके बच्चे की तरबियत बेहतरीन तरीके से हो और दुनिया की हर आसाइश और हर नियामत उसको मिले। लेकिन कभी इस प्रोसेस में क्या हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे ओवर पैम्पर हो जाते हैं, यानी उनको जब ज़्यादा प्यार मिलता है माँ बाप से, ग्रैंड पेरेंट्स से, या उनके जो भी और रिलेटिव्स हैं, तो ऐसे बच्चे कभी ओवर पैम्पर हो जाते हैं और वो ज़िद्दी बन जाते हैं, एंड जिसकी वजह से समटाइम्स उनमें बिहेवियरल चेंजेस आती हैं जिनको चाइल्ड टेंट्रम्स कहते हैं। मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग 3, 4, 5, 6 ईयर जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। तो चाइल्ड टेंट्रम्स की वजह क्या है, इसके साथ हम कैसे डील करेंगे और इसको प्रिवेंट करना क्यों ज़रूरी है माँ बाप के लिए। पहली बात, जब आपके बच्चे को ये आदत हो जाती है कि मैं जब भी कोई चीज़ अपने माँ बाप से डिमांड करता हूँ वो मेरे सामने उसको ला देते हैं, मीन्स दे ऑलवेज से यस, देयर इज़ नो, देयर इज़ नेवर नो, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मैं जो भी चीज़ डिमांड करूँ, वेदर वो उसके लिए ठीक है या गलत है, मेरे माँ बाप वो मुझे दे देंगे। तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर जो होता है, आप कहीं बाहर शॉपिंग पे गए हो, मॉल में गए हो शॉपिंग करने, आपके बच्चे की नज़र किसी चीज़ पे पड़ती है तो वो अचानक से उसको आउटबर्स्ट हो जाता है, वो ज़िद्दी बन जाता है, वो डिमांड करने लगते हैं, नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ उसकी नीड नहीं होती और पेरेंट्स जब उसको मना कर देते हैं तो बच्चा सडनली आउटबर्स्ट हो जाता है, जिसको चाइल्ड टेंट्रम्स कहते हैं। वो कैसे होगा, बच्चा सडनली स्क्रीम करेगा, रोना स्टार्ट करेगा, चिल्लाएगा, अपने आप को ज़मीन पे फेंक देगा, बाइट करेगा, अपने हाथ किसी आसपास की जो चीज़ है दीवार पे उस पे मार देगा। तो दीज आर वेरी वायलेंट थिंग्स, इनको चाइल्ड टेंट्रम्स कहते हैं। तो बच्चे का मेन पर्पस क्या होता है इन टेंट्रम्स का, कि मेरे माँ बाप इस चीज़ से डर जाए और मुझे वो चीज़ दिलाए जिसकी मैंने उनसे डिमांड की है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स यील्ड, पेरेंट्स पिघल जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं बच्चा जिद कर रहा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको चीज़ दे दो सो डेट कि ये चुप हो जाए। चलो, आपने अगर एक दो बार आपने ऐसा किया, ये एक कुछ मोमेंट तो आपने जीत लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये बच्चे की जहन में बात बैठ जाती है कि आगे से मुझे जो भी चीज़ चाहिए, जब भी मुझे किसी चीज़ का शौक हो, चाहे वो मेरे लिए अच्छी हो या बुरी हो, मुझे ये करना है, शोर उठाना है, चिल्लाना है, तोड़ना है, चीज़ें फेंकना है, तो मेरे माँ बाप मुझे वो चीज़ दे देंगे। सो उसकी दिमाग में ये बात बैठ जाती है और ये बिहेवियर में उसकी आ जाती है। ऐसी चीज़ चाइल्ड टेंट्रम स्पेशली बच्चों के लिए तो गलत है, माँ बाप के लिए भी मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ क्वाइट एम्बेरसिंग। आप कहीं फंक्शन में हो, गैदरिंग में हो, किसी के साथ बैठे हो, आपके घर में मेहमान आए हैं, आपका बच्चा जब ऐसा करता है तो आपके लिए बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाती है। सो माँ बाप को चाइल्ड टेंट्रम के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है और इसको डील कैसे करें अल्टीमेटली। पहली बात तो माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे आज के टाइम में अपने बच्चों की हर कोई डिमांड पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है मोस्ट ऑफ द टाइम हर कोई चीज़ बच्चे के लिए नीड नहीं होती बल्कि उसका शौक होता है वो। तो माँ बाप को चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम दे शुड नॉट ऑलवेज यील्ड टू द डिमांड ऑफ देयर चाइल्ड। बच्चा जो भी कभी डिमांड करे आपने दे दी, ये तो बुरी आदत है, इस पे माँ बाप को
अपने आप को पहले कंट्रोल करना चाहिए। उसमें ये होगा, अगर आपके बच्चा ज़िद्दी है, बहुत बार तो वो रिएक्ट करेगा, ही विल डू ऑल थिंग्स जो मैंने अभी बताई है आपको, लेकिन अल्टीमेटली उसके बिहेवियर में आ जाएगी कि नहीं, मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, एंड ही विल गिव अप। तो उसकी वो जो ज़िद होती है वो ख़त्म हो जाएगी। बट इस प्रोसेस में माँ बाप को बर्दाश्त होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कभी आपके बच्चे ने कोई चीज़ डिमांड की, आप कहीं बैठे हो फंक्शन में, बड़ी एम्बेरेसिंग है। अब आप अगर एम्बेरसमेंट से बचने के लिए आप चाहोगे कि नहीं, मैं चीज़ दे देता हूँ सो डेट कि मेरा बच्चा बिजी हो जाए, ये गलत चीज़ है। बच्चे को, स्पेशली मदर्स को, विद फुल असर्शन बच्चे को बोलना चाहिए, नहीं ये चीज़ हम आपको नहीं दिला सकते। उसमें मोस्ट ऑफ टाइम योर चाइल्ड विल रिएक्ट, ही विल स्क्रीम, ही विल क्राई, ही विल थ्रो हिमसेल्फ टू ग्राउंड। इनफैक्ट ही विल डू पंचिंग, दीवार पे मारेगा। बहुत सारे बच्चे काटते भी हैं अपने आप को। उसमें माँ बाप को समटाइम्स चुप रहना चाहिए, बच्चे को बिहेवियर देखना चाहिए, बट उसकी डिमांड ऑलवेज पूरी नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटली 2-3 टाइम्स जब ये हो जाएगा, अल्टीमेटली ये जो टेंट्रम है ये डाई डाउन हो ही जाता है बच्चों में। तो जब भी बच्चा टेंट्रम शो करता है, माँ बाप को चाहिए ट्राई टू अवॉइड। कैसे दूर करें? डिस्ट्रैक्ट करें बच्चा। अगर आपको बच्चा कोई चीज़ के लिए डिमांड करता है, उसको डिस्ट्रैक्ट, स्मार्टली उसको डील करो, डिस्ट्रैक्ट करो। उसको कोई और चीज़ बता दो, जैसे उसकी फेवरेट कोई टॉय है उसके बारे में बता दो, यानी अपना टॉपिक चेंज करो, उसको उस गैदरिंग से दूर ले लो स्मार्टली। ऑल्दो इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट, बट डील करने के लिए आपको करना पड़ेगा। एंड नंबर 3, डोंट गेट वायलेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स वायलेंट होते हैं, तो बड़े कामली अपने आप को कंपोज रखो, स्मार्टली डील करो, बच्चे का अटेंशन डाइवर्ट करो। अल्टीमेटली आप देखोगे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ अटेम्प्ट में अल्टीमेटली आपका बच्चा टोटली टेंट्रम डाई डाउन हो जाती है एंड हो जाएगा। ये तो नंबर 1 चीज़ है, आप टेंट्रम को कैसे डील करेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा टेंट्रम के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेंट्रम्स होते हैं ये कंफ्यूजन वाले टेंट्रम होते हैं, यानी आपका बच्चा ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस, ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड वर्ड्स। माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा ज़िद्दी है, लेकिन कभी होता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। बच्चे को जब वो जो उसके दिमाग में है, ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस, क्योंकि उसके मोटर स्किल अभी डेवलप नहीं हुए, ही विल रिएक्ट। वो कुछ चीज़ बोल रहे हैं, माँ बाप नहीं समझ रहे, अल्टीमेटली he will react by these things, screaming, crying and other things. तो बच्चे की साइकोलॉजी को समझना माँ बाप के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है। उनको दिमाग में होना चाहिए ये इंटेंशनल टेंट्रम है कि ये कोई फ्रस्ट्रेशन वाला टेंट्रम है। तो ये भी माँ बाप को समझने की बहुत ज़रूरत है। तीसरी चीज़, प्रीएम्प्टिव मेजर्स। आपको पता है आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है, बहुत लाड में पला है, ये ज़िद्दी होता है, जब भी कोई आता है तो हमारा बच्चा ये करता है, हमारे लिए बड़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन क्रिएट होती है। तो आप क्या करो, प्रीएम्प्टिव मेजर्स। जैसे आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आप पहले अपने बच्चे से डिस्कस करो। देखिए एक बात याद रखिए, बच्चा समझ जाता है अगर हम उसको तरीके से समझाएं। उसको समझाओ, बेटा आज हमारे मेहमान आ रहे हैं, अंकल आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, बड़ा आ रहा है, पापा के फ्रेंड आ रहे हैं, तो आपको ऐसे बिहेव करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उसके दिमाग में ये बात रजिस्टर हो जाएगी एंड अल्टीमेटली यू विल सी ही विल बिहेव लाइक ए गुड जेंटलमैन। तमीज़दार बच्चे की तरह वो बिहेव करेगा। तो इसको कहते हैं प्री एम्प्टिव मेजर्स। सेकेंडली, आप कहीं बाहर जा रहे हो, अगेन आपको डर है कि बच्चा ये करेगा वो करेगा, तो आपके बच्चे की जो फेवरेट टॉय है, कोई चीज़ है, वो साथ ले लो, सो डेट कि अगर बाहर जाके उसने की आप उसको वो दे दो। अनदर थिंग इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अपने बच्चे को समझाए, वेदर ही इज़ 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, कि अगर जैसे उसने आज जिद की, हो गया एपिसोड, उसको समझाओ कि आगे से अगर आपने ये सब किया, हम आपको वो चीज़ नहीं देंगे, हम आपको ये चीज़ नहीं देंगे, आपको चॉकलेट नहीं देंगे, आपको बाहर पार्क में खेलने नहीं लेंगे। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्स वाली चीज़ है। इससे भी बच्चा अल्टीमेटली ही इज़ मेंटली वो बैलेंस में आ जाता है। नहीं, वो अपने आप ही पुट्स चक ऑन हिज बिहेवियर और हर बिहेवियर जो चाइल्ड होगा, कि नहीं अगर मैंने ये कहा, मम्मी पापा ने ये कहा, एंड विद असर्शन आपको बोलना है, तो
इससे भी उसके टेंट्रम कम करने में, दूर करने में बहुत फ़ायदा होता है। तो चाइल्ड टेंट्रम, पहली बात समझने की ज़रूरत है। बच्चा टेंट्रम क्यों शो कर रहा है? इंटेंशन वाला ट्रिमर है, फ्रस्ट्रेशन वाला ट्रिमर है, ये टेंट्रम है। पहले पेरेंट्स को ये समझना है। दूसरा, प्रिवेंट करना है कि हर चीज़ डिमांड पूरी नहीं करनी, काम रहना है, सिचुएशन को खुद भी वायलेट नहीं होना। एंड तीसरी चीज़, अगर कभी ऐसा होता है उस टाइम स्मार्टली डिस्ट्रैक्शन, फाइंड डिस्ट्रैक्शन, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है। एंड अल्टीमेटली पेरेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो टेंट्रम को अल्टीमेटली जो ज़रूरी है, दैट इज़ पेरेंटल लव। अपने बच्चे के साथ बात कीजिए, उसको हग किया कीजिए। किस अपने बच्चे को आप, यू शुड किस हिम ओकेजनली। अ गुड हग कैन बी सोल्यूशन टू एवरीथिंग। तो अल्टीमेटली प्यार ही सब कुछ है। तो एक बच्चे जिसकी तरबियत अच्छे साजगार प्यार वाले माहौल में होती है, ऐसे बच्चे बहुत कम टेंट्रम शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपने बच्चों का ध्यान रखिए एंड ट्राई टू लव देम मोर एंड मोर। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।